नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29वें वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और सफलता को लेकर क्या इंडिकेशंस दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, उस बारे में भी बात करेंगे। और वैवाहिक जीवन में इनके प्रॉब्लम्स आया है एक बार, तो इनकी दूसरी शादी हुई है, तो आगे जीवन कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम समझ गए हैं, जान लिए हैं। गवर्नमेंट जॉब में आगे अधिकारी के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आधिकारिक सम्मान मिलने के क्या योग बने हैं, क्या चांसेस हैं तली पर, इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो इनके हाथ पर ना राहु रेखा बहुत ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा बहुत ज़्यादा होती है तो उनको यथाशीघ्र उपाय करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो राहु रेखा हर एक जगह पर आपको इम्पैक्ट करता है। मटेरियल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर एक एक्सपेक्ट से राहु रेखा आपको तनाव देता है, परेशान करता है, हताश करता है, निराश करता है। तो राहु रेखा जब भी आपको हाथ पर दिखे, इवन एक दो ही दिखे, तो आपको उसका उपाय तो उसी समय शुरू कर देना चाहिए। अगर एक से अधिक दिख जाए, 4 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 7 दिख जाए, फिर तो एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आप उसका रेमेडी स्टार्ट कर दो। अब बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, गुरुजी राहु रेखा कहते किसको है। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो से आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर आम, खास, सम्मान, समान, किसी भी व्यक्ति के हाथ पर आम व्यक्ति, खास व्यक्ति, सम्मानजनक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, यही जीवन रेखा होगी। उसके बाद अगर आपको इस जीवन रेखा पर ये कट से दिख जाए तो किसी भी व्यक्ति के हाथ पर, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके सभी के हाथ पर ये ही राहु रेखा कहलाएगी। तो इस प्रकार की राहु रेखा तनाव देती है, इस प्रकार की राहु रेखा परेशान करती है, इस प्रकार की राहु रेखा हताश और निराश करती है। अगर मैं आपके राहु रेखा की बात करूं, हर साल 2 साल में है, लगभग 40 ईयर्स तक। अभी तो आपकी महज 30 वर्ष की ही आयु है, तो सफलता को लेकर भी स्ट्रगल करना होगा, पारिवारिक जिंदगी को बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अब संघर्ष आपके जीवन का पार्ट बन जाएगा और जीवन में संघर्ष परस्पर बना रहेगा, ये रियलिटी है। चूंकि और पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं राहु रेखा के दुष्परिणाम को जो आ रही है उसको उतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होने दे रही है। लेकिन जैसे आपने इसका उपाय किया तो एक खुशी की बात है कि जीवन रेखा थोड़ी ज़्यादा विजिबल है राहु रेखा के कंपैरिजन में। तो इसका उपाय बिल्कुल संभव है, बिल्कुल सार्थक है और बिल्कुल जायज़ है कि आपको इसका उपाय करना चाहिए। चलिए, ये तो होगी पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका उपाय करेंगे, बेनिफिट होगा। उसके बाद अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये नेगेटिविटी थी जो कि बहुत ताकतवर थी। पॉजिटिव वे में भाग्य रेखा तो है आपके हाथ पर, थोड़ी फ्लक्चुएशंस में, लेकिन है ज़रूर। एक पार्टिकुलर समय के बाद भी अच्छी है, 36 के बाद बेहतर है। यहाँ से कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कि भाग्य रेखा है, फल को इन्हेंस करते हैं। 36 के बाद जीवन पर भाग्योदय होगा। यहाँ पर आगे भी आपकी भाग्य रेखा बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है। और जीवन के अंतिम समय तक 2 3 ब्रांचेस के साथ है, त्रिशूलनुमा आकृति है, 2 3 क्षेत्र से धन आने के योग को तो ये बता ही रहा है, नो डाउट। तो इसका बेनिफिट तो आपको जीवन पर मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आप ठीक से समझिएगा। 36 के बाद बेहतरीन है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, जीवन के अंतिम समय तक 2 3 ब्रांचेस है, क्या बात है। तो इसका बेनिफिट मिलेगा। 2 2 ट्रायंगल्स है, इसका भी बेनिफिट जातक को देखने को अवश्य मिलता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये सूर्य रेखा 1 से अधिक है, तो ये तो सम्मान को बताती ही है, नौकरी को बताती ही है। अगर आपने राहु रेखा का उपाय कर लिया तो ये आगे चल के बड़े अधिकारी की तरफ भी इशारा करा रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, जीवन पर तरक्की के लिए ही ये मानी जाती है, जानी जाती है, देखी जाती है। चूंकि आपके हाथ पर बुध रेखा का अभाव है तो पैसे खर्च ज़्यादा होंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है ताकि आप स्टेबिलिटी के साथ जीवन को बिता पाए, नहीं तो खर्च ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद अगर देखोगे तो थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले है, इस केस में मूड स्विंग होता है, फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं, तनाव बने रहते हैं। तनाव
मूड स्विंग की वजह से होता है, फ्लक्चुएशन सब मूड स्विंग की वजह से होता है। जो कि शुक्र बल है, डिस्टर्ब शुक्र बल है, ये परेशानी को बताता है। विवाह रेखा एक लाइट थी एक डार्क है, तो सेकंड मैरिज आपकी ठीक चलनी चाहिए, लेकिन जब तक राहु रेखा है तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राहु रेखा के लिए आपको जरूर उपाय कर लेना है, ताकि आपको विशेषतम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ताकि आपको विशेषतम परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो अभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित होते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत टेंशन की लाइनें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ये तो राहु रेखा बहुत ज़्यादा है। ये लगभग आपके 24-25 के बाद स्टार्ट हुई, परस्पर तनाव देगी, परस्पर तनाव देगी। लेकिन हाँ, कुछ बीच बीच में प्रगति की रेखा भी है, जो कि जातक को प्रगति भी देती है, सफलता देती रहती है। ऐसा भी नहीं है कि जीवन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, लेकिन हाँ, थोड़ा गड़बड़ी तो बनी रहती है, प्रॉब्लम्स तो बनी रहती हैं जीवन पर। इसके बाद देख लूँ तो आगे आपकी जीवन रेखा अच्छी है, 40-45 से फिर ग्रोथ है आगे, फिर जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं है, लेकिन पीक समय है 45वां 46वां साल तक का आयु लाचक जातक का पीक समय है। तो इसके लिए यथासंभव अगर आप उपाय कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर ये देख लीजिए माइंड रेखा जो कि बड़ी अच्छी है, ये सॉरी मंगल रेखा जो बड़ी अच्छी है, तनाव मुक्त कराती है। ये मंगल रेखा भी बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। चंद्र मंगल अच्छा है तो यहाँ पर जातक बहुत एनर्जी के साथ कार्य करते हैं, थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया तो फिर कहा दिक्कत, गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, सबसे घुलना मिलना विशेषतम पसंद नहीं है। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर छोटा है तो थोड़ा सा क्या होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल वाइज थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन वाइज आप थोड़ा सा प्रबल रहे, कब क्या बोलना है थोड़ा सा सोचा समझा और रणनीति के हिसाब से आप बोले। बाकी थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहती हैं। आपका गजब का बृहस्पति या वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती है। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करना, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। ये थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, डिस्टर्ब शुक्र बड़े थोड़ा मूड स्विंग होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार। सूर्य रेखा बेहतरीन है, तो इस प्रकार से जातक अपने जीवन में ग्रोथ करते अपने ही दम पर करते हैं, प्रगति करते अपने ही दम पर करते हैं। ये चीज़ तो मैं देख पा रहा हूँ। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर के लिए अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा तमन्ना है। और ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करके जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। मंगल दोनों ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होंगे कभी आप, चूंकि मध्यम स्तरीय जब मंगल रहता है तो जातक का बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता। हाँ, पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम और समर्पण के दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, जीवन पर सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। ये बात तो मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर थोड़ी भाग्य रेखा है क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, बाकी आगे की भाग्य रेखा भी बेहतरीन है। चंद्रमा बढ़िया है, तो इस प्रकार के चंद्रमा हो तो जातक को विदेशी दृष्टि से धन लाभ भी होता है, जीवन में प्रगति भी होता है, ग्रोथ भी होता है। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, बहुत ये सब यात्रा के लाइंस थे। और बुध रेखा बहुत सार्थक ना होने की वजह से थोड़ा बहुत तनाव जातक को जरूर देखना पड़ता है, थोड़ी परेशानी जातक को जरूर देखनी पड़ती है। तो विशेषतम परेशानी ना देखना पड़े, विशेषतम तनाव ना देखना पड़े, इसके लिए भी कुछ सर्टेन उपाय हैं जो कि आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, ताकि आपको जीवन पर खास टेंशन ना हो, जीवन पर खास परेशानी ना हो, खास तनाव ना हो। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का रिका के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।